हम पढ़ते हैं बीजांक। बीजांक ये कक्षा 9वीं के अंतर्गत है। ये वैदिक गणित से संबंधित है। थोड़ा सा अध्ययन करते हैं इसके बारे में, बीजांक क्या होता है। देखिए, बीजांक को परिभाषित किया गया है किसी संख्या के अंकों का योग, योग माने होता है जोड़ना, एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। ये इसका आशा है, यही उसका बीजांक कहलाता है। चाहे 4 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, चाहे 10 अंक की संख्या हो, उनको हम तब तक योग करते हैं जब तक 1 अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाता। वही उसका बीजांक कहलाता है। हमने 3-4 उदाहरण लिए हैं, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि बीजांक वास्तव में होता क्या है। केवल परिभाषा से स्पष्ट नहीं होता, उदाहरण से भी यह बात स्पष्ट हो पाती है। अब देखिएगा, मैंने उदाहरण लिया है 456 का बीजांक ज्ञात कीजिए। 456 456। अब देखिएगा 456 का बीजांक, पहले तो हम सबको जोड़ेंगे। 3 अंक हैं, 4, 5, 6, तीनों को जोड़ेंगे। 4 धन 5 धन 6, ये कितना हो गया? 4, 5, 9, 9, 6, 15। इधर से भी जोड़ सकते हैं, 6, 5, 11, 11, 4, 15। योग की प्रक्रिया दोनों तरह से कर सकते हैं। तो ये 15 जो है उसका बीजांक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये द्विअंक की संख्या है। इसमें 2 अंक शामिल हो रहे हैं, 1 और 5। तो इसको हम फिर से जोड़ेंगे, पुनः योग। इससे स्पष्ट हो जाएगा 1 धन 5 बराबर 6, बीजांक बराबर 6। हमने 1 और 5 को फिर से जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ 6। तो ये 6 जो है 1 अंकी संख्या है, ये द्विअंकी नहीं है। इस तरह से हमें 6 प्राप्त हुआ। तो 456 का बीजांक हमें 6 प्राप्त हुआ। आगे फिर लेते हैं, एक द्विअंकी संख्या है 95 का बीजांक ज्ञात कीजिए। 95 का बीजांक, हम इनके अंकों को जोड़ेंगे, जितने भी अंक दिए हैं। अब देखिएगा 95 माने 9 धन 5, ये बराबर हुआ 14। 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14, या 5 में 9 जोड़ देंगे तो भी 14। लेकिन ये 14 जो है बीजांक नहीं हुआ। हम 14 को फिर से जोड़ेंगे, पुनः योग। फिर से योग करते हैं तो 1 धन 4, 1 में 4 को जोड़ेंगे तो ये हमको हुआ 5। तो बीजांक 5। इस तरह से बीजांक प्राप्त किए जाते हैं। हमने ये 3 अंकी लिया, ये 2 अंकी है। अब इस 4 अंक की संख्या लेते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 4 अंक हैं। इसका बीजांक बराबर 4 धन 6 धन 7 धन 5। योग कर दिए, 4, 6, 10, 10, 7, 17, 17 और 5, 22। अब 22 जो है इसका बीजांक नहीं कहलाएगा, ये द्विअंकी संख्या प्राप्त हुआ हमें। तो फिर से पुनः योग करेंगे। 2 धन 2 बराबर 4, ये हुआ बीजांक। 4675 का बीजांक हमें प्राप्त हुआ 4। विद्यार्थीगण ध्यान दें, इसमें हमने 2 बार योग किए हैं, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी योग करना पड़ सकता है। जितनी बड़ी संख्या है उतने बार हमें योग करना पड़ेगा, तब बीजांक प्राप्त होगा। अब देखिए, हमने एक संख्या और ली
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,35,421 का बीजांक ज्ञात कीजिए। 3 और 3 6 अंक की संख्या है। पढ़ना कैसे है इस बात को बता रहा हूं मैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये विशेष महत्व रखता है। दाहिने साइड से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, करोड़, ऐसा पढ़ते जाते हैं। उसके बारे में और क्या क्या पढ़ते हैं एक आध और हम पीरियड लेकर बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल इसका हम बीजांक याद कर रहे हैं। तो 7, धन 3, धन 5, धन 4, धन 2, धन 1। 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22। फिर से योग करके देख लें। 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22। सभी अंक शामिल हो गए, हमको हुए प्राप्त 22। अब ये द्विअंक की संख्या है, 2 अंक है इसमें, तो इसको हम फिर से जोड़ेंगे। 2 धन 2 बराबर 4। इस तरह से इसका बीजांक हमें प्राप्त हुआ 4। इस तरह से आपको जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उन सब का योग आपको बार बार करना पड़ेगा। तब तक करना पड़ेगा जब तक 1 अंक की संख्या प्राप्त ना हो। पुनः हम यहाँ पर आज का अध्याय समाप्त कर रहे हैं और अपने साथियों से पुनः आग्रह है, निवेदन है, कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ये अध्याय समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।